111। अब इस 10वां का देखते हैं। एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12, और जो 50 पद है वो क्या है, अंतिम पद। सोचिए इसको कैसे हल करेंगे, ये बहुत आसान है। ठीक है, अब हम तीसरा पद 12, 10वां क्वेश्चन को सॉल्व करें। 10वां तो यहाँ पास ए 13, यानी 13 नहीं है, 3 है। ठीक ना, 3 है, 13 नहीं। यहाँ पास तीसरा का मतलब ए थ्री बराबर 12। ठीक, अब इसको हम क्या निकालेंगे, एनवा पद। तो यहाँ देखो, ए एन अंतिम पद, इसे का कहा ए एन अंतिम कहो या एनवा पद कहो। तो यहाँ ए एन माइनस वन, यहाँ इस पर आपको रखना है। ठीक, तो यहाँ पास 12 रख दीजिए, क्योंकि ये दिया हुआ है, यहाँ रखोगे तो यहाँ ऐसे दिखाना है, ये यहाँ आपको ए3 लेना है, यहाँ ए, यहाँ 3 - 1, 3 हमारे पास क्या दिया है, 12, ये a + 2d, ये समीकरण हमको एक हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पास जो 50 पद दिया है, यहाँ a50 बराबर 106, a50 बराबर 106। अब इसको सूत्र पर रखोगे इसी पर, तो यहाँ पास लिखना a50 बराबर a+ यहाँ 50 - 1। अब ये क्या दिया, 106, तो यहाँ पास 106, ए यहाँ 49, ये समीकरण। ठीक, इसको निकालने के बाद क्या, 29वां पद याद करना है। अब ए और डी निकाल लीजिए इसमें से, तो यहाँ पास कैसे निकालेंगे, ये समीकरण 1 और 2 को हल करने, तो यहाँ पास a + 2d बराबर 12, और a + 49d बराबर 106। ठीक, अब देखो यहाँ घटाने पर ये कट जाएगा। अब 49 में से 2 निकाल दो तो -47, और यहाँ -104, माइनस माइनस कट जाएगा, 104/47। ठीक, अब इसको हम कैसे करेंगे, ये चीज को ध्यान देना। अच्छा, एक चीज हमें यहाँ 2 घटाए हैं ना, 100 यहाँ पास ये आपका इतना नहीं होगा, घटाने पर देखो ये चीज, 6 में से 2 गया 4, 9 में से लिखिए, यहाँ हो जाएगा -94/-47, ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक, तो डी का मान कितना आया, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पास लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर। ठीक, तो हमारे पास a + 2d बराबर, और a + 2 × 2d का मान रख दो, तो हमको कितना हो जाएगा, यहाँ a बराबर 12 - 4 यानी 8, ये हमारे ए का मान हमको आ गया, डी का मान दे दिया है। अब क्या है, 29वां पद याद करना है, यहाँ ये 29वां पद, 29वां पद, तो a 29 बराबर a + 29 -
अब डी का मान हमको क्या, इसका मान क्या है ज्ञात करना है। ए का मान हमारे पास था, घटा दोगे तो 28। यहाँ हमको डी का मान कितना निकल गया, देखो 2 है। ठीक, डी का मान। अब यहाँ 8, 28 दूना 56 होता है, जोड़ोगे तो ये 64 आता है। ये आपका 29वां पद हो, 29वां पद। ठीक, यही हमारा आंसर। ठीक है, देख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम अगला देखेंगे, देखो अगला क्या है। अगला हमारा 11 नंबर। 11 नंबर कैसे हल होगा, देखो यहाँ हमको कौन सा चीज पूछा है, ये चीज देखते हैं। यहाँ उस समांतर श्रेणी का 18वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद आपको दिया हो। ठीक, चलिए यहाँ पास nवां पद हमको दिया हुआ है। यहाँ nवां पद 3n-। अब आप इसको कैसे लिखोगे, ये हम लिखेंगे an बराबर 3n-। और हमारे पास nवां पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1। अब ये समीकरण, इसको 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान, है ना। अब दोनों समीकरणों को बराबर करने पर समीकरण 1 और 2 को बराबर करने। ठीक, यहाँ पास लिख लीजिए, समीकरण 1 और 2 को बराबर, तो 3n-4, यहाँ n-1। ठीक, अब यहाँ पास 3n-4 n से गुणा कर लीजिए, तो यहाँ n d-। अब देखो तुलना करो, ये दोनों आपस में कोफिशिएंट सेम है। ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पास लिखेंगे 3n बराबर n, तुलना करने पर देखो n n कट जाएगा तो d बराबर हमारे पास। अब इसको आचार पद को तुलना करोगे, इसको और इसको, तब कैसे लिखोगे हम, -4 बराबर a माइनस -4 बराबर a माइनस, इसको इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, -4 + 3 बराबर। अब यहाँ a बराबर माइनस, ठीक, -1 हो गया, यहाँ d का मान हो गया। अब हमको कौन सा पद पूछा है, इसको देख लीजिए, देखो 18वां पद पूछा है। ठीक, कौन सा पद पूछा है, 18वां पद। तो 18वां पद निकालते हैं। यहाँ पास 18वां पद ज्ञात करना है। ठीक, ज्ञात करना है, ये चीज को ध्यान दें। अब यहाँ कैसे लिखेंगे, a18 a प्लस n-। अब हमारे पास इसका वैल्यू क्या है, ज्ञात करना है, ये 18, ए का मान हमारे पास माइनस, यहाँ n का मान हमारे पास, और d का मान 3। अब यहाँ a18, यहाँ माइनस, यहाँ +17। ठीक, ये a
-1 17 तिये क्या, यहाँ ये 18 कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ लिखा जाएगा 18वां पद बराबर 50। ये हमारा आंसर। देख लीजिए, ठीक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, इस प्रकार हमारा ये क्लियर हो गया।